सो वेल एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारे चैनल पे चल रही भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज क्लास 12th एंड 12th बोथ क्लास की, और बाकी और भी सब्जेक्टों के हमने ऑलरेडी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। जाके आप वहां से जो भी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो चाहिए आप वहां से डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं आप लोगों के आज जो सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो आपका रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अपन आज जानेंगे। तो फटाफट से क्या करना है, आप लोगों को अपनी नोटबुक निकाल लेना है और फटाफट से आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिखना शुरू कर देना है। मैंने आंसर्स दे रखे हैं, लेकिन आंसर्स का आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, क्योंकि टाइम की कमी के कारण मैं आपको आंसर्स पढ़ के नहीं बताऊंगा। आपको जो भी है स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चंस भले मैं पढ़ के सुना दूंगा जिससे आपको समझने में इजी हो। बढ़ते अपने प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक आपका ये है, आपको जो पूछा जा सकता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, विलयन किसे कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे कुछ आंसर्स दिए हुए उत्तर के आगे, ये यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं, आपको ये फटाफट से लिख लेना है। ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है यहां से यहां तक के। प्रश्न 2 आपका पूछ सकता है कि संद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण कीजिए। ये यहाँ पे 3 आपका पॉइंट दिए हुए हैं, ये आपको लिख लेना है। प्रश्न तीसरा है आपका, गैसों में द्रव्यों का विलयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, लिखना है आपको। तो ये 5 पॉइंट इसके दिए हुए हैं उत्तर में, आपको फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है, या तो फिर आपको डायरेक्टली से लिख लेना है। प्रश्न चौथा है आपका, ऑक्सीकरण क्रिया को समझाइए। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस दिए हैं, ये फॉर्मूला दिया है जो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, प्रश्न 5वां है आपका, अपचयन क्रिया को समझाइए। ये आपका यहां से लेके अपघटय तक कहलाते हैं तक आपको लिख लेना है फटाफट से। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रश्न 7वां है आपका, विशिष्ट चालकता को परिभाषा व इकाई लिखिए। तो आपका ये यहां से लेके ये ओहम 1 मीटर तक आपका आंसर है, इसको आपको देख लेना है। प्रश्न 8वां है आपका, तत्क्षणिक दर किसे कहते हैं। ये आपको पढ़ना है, यहां पे से यहां तक के दर कहलाती है तक के आपको पढ़ लेना। प्रश्न 9वां है आपका, तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका जो आंसर है आपका ये यहां से लेके यहां तक दिया हुआ है, सॉरी। प्रश्न 10वां आपका है, अभितया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। आपको ये पढ़ना है, इसका ये आंसर है। प्रश्न 11वां आपका, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। ये आपको मध्य स्थित होते हैं तक के पढ़ना है पहले, और उसके बाद में फिर ये कुछ उदाहरण दिया है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। प्रश्न 12वां आपसे पूछा जा सकता है, लेथेनाइट एवं एक्टिनाइट किसे कहते हैं। ये आपको यहां से लेके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तक के आपको लिख लेना है। ठीक है, प्रश्न 13 है आपका, संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व हैं, क्यों। तो यहां पे आप लोगों को लिखा हुआ है, ये आंसर आपको याद करके जाना है। प्रश्न 14 आपका पूछा जा सकता है, लेथेनाइट का पृथक्करण आसान नहीं है, क्यों नहीं है, वो आपको यहां पे लिखना है। तो ये उसका उत्तर यहां पे दिया हुआ है, आपको ये पढ़ लेना है। प्रश्न 15वां आपका, लेवेनाइट एवं एक्टिनाइट को दो दो उपयोग आपको लिखना है। ये पूछ सकता है, आपको जरूर इसको याद करके जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये कुछ आपके आंसर्स दिए हुए हैं। थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बड़े। प्रश्न 16 आपसे पूछ सकता है, संकुल यौगिक किसे कहते हैं। ये कुछ इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो थोड़े बड़े हैं, तो आपको ये वाले क्वेश्चंस जरूर याद करके जाना है, पूछा जा सकता है। प्रश्न 17वां आपका है, कार्बधौतिक यौगिक किन्हें कहते हैं। ये कुछ आंसर्स दिए हैं, पढ़ लेना है आपको। प्रश्न 18वां है, इथर में मध्यवता समवयता का उदाहरण आपको पूछ सकता है, तो आपको देना है। तो आपको इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस का आंसर ये वाला आपको पढ़ के जाना है। प्रश्न 19 आपसे पूछा जा सकता है, असामान्य अणुभार किसे कहते हैं। असामान्य अणुभार किसे कहते हैं। तो ये यहां से यहां तक के परिवर्तित हो जाता है तक के आपको पढ़ के जाना है। और ये कुछ यहां पे भी दिया हुआ है थोड़ा सा 2 पॉइंट का, तो यहां पे आपको पढ़ के जाना। प्रश्न 20वां आपका, समप्रसारी विलयन किसे कहते हैं। तो यहां पे आपका दिया हुआ है, ये पढ़ के जाना है। प्रश्न 21वां, क्षारण किसे कहते हैं। ये आपका पूछा जा सकता है, पढ़ के जाना है आपको। प्रश्न 22 आपसे पूछा जा सकता है, वेग निर्धारक पद क्या है। तो यहां से यहां तक के आपको पढ़ के जाना है। प्रश्न 23 आपसे पूछा जा सकता है, लेवेनाइट एवं एक्टिनाइट के दो उपयोग लिखिए। क्वेश्चन हमने ऊपर बता दिया था, तो ये आप फिर से एक बार रिपीट हो सकता है, तो आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन 24 आपसे पूछ सकता है, ये थोड़ा बड़ा के लिए, अच्छा एक्चुअली में ये क्या है, पहले छोटे थे, अभी इसके थोड़े बड़े बड़े दिए हैं, उपयोग भी लिखना है आपको और उसके क्या है वो भी लिखना है, तो इसलिए आपको ये पढ़ के जाना अच्छे से। ठीक है, प्रश्न 24 है आपका, द्विकलवण किन्हें कहते हैं। द्विकलवण किसे कहते हैं। तो ये आपका डबल सेल जो है उसका आपको पढ़ के जाना है, और ये कुछ इसके
फॉर्मूले दिए हैं, ये आपको याद करके जाना है। ठीक है, प्रश्न 25 आपसे पूछ सकता है ग्राम अणुक उन्नयन स्थारक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थारक की परिभाषा लिखिए। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको यहां से यहां तक पढ़ना है। प्रश्न 26 आपसे पूछा जा सकता है समप्रसारी विलयन किसे कहते हैं, ये पढ़ के जाना है। प्रश्न 27 आपसे पूछा जा सकता है एल्कोहल एवं जल को एक विलयन में आणविक अन्योन क्रिया की क्या भूमिका है, तो ये भाई एल्कोहल वाले यहां से पढ़ के जाना आपको। ठीक है, प्रश्न 28वां हेनरी का निधन के उदाहरण सहित समझाइए, निधन को उदाहरण सहित समझाइए भाई। प्रश्न 29 आपका है अणुसंख्य गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। यहां से यहां तक प्रॉपर्टीज कहलाते हैं से लेके संरचना निर्भर नहीं होते हैं तक के, और इसके 2 पॉइंट दिए हैं, आपको ये याद करके जाना है। प्रश्न 30 आपका अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये कुछ इसका उत्तर दिया है, तो आपको ये पढ़ के जाना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं जिनको आपको जरूर पढ़ के जाना है, ताकि आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चंस आए तो आपसे छूटे ना। रसायन विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट था। और आफ्टर 12th अगर आप कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हो तो ऐसे में आपको रिकमेंड करना चाहूंगा इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी एलपीयू यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें आप अगर अभी दिए हुए लिंक से जाके अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो या फिर आप विजिट करते हो, देन यहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा आफ्टर 12th। आप लोगों को पता होगा कि एलपीयू कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, आपने टीवी में इसका एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों को अगर अभी जाना चाहते हो आप अच्छे से, तो आपको दी हुई है लिंक, वहां से जाके आप विजिट एक बार जरूर कर सकते हैं। बाकी इसके पैकेजेस वगैरह यार बहुत तगड़े होते हैं, मैंने खुद पर्सनली इन सब चीज़ों में ऑब्जर्व किया है, खुद देखा है, तो आप जाके विजिट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। फिलहाल की सिर्फ इतना था, बाकी और भी सब्जेक्ट का हमारा आपको मिल जाएंगे कहाँ पे प्लेलिस्ट में, तो आपको जरूर वो बाकी आपकी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनको भी आपको एक बार जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहिए। फिलहाल तो सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।